संभल में मस्जिद और मौलाना के परिवार के 3 मकानों पर मंगलवार को बुलडोज़र एक्शन शुरू हो गया। सुबह करीब 9 बजे प्रशासन की टीम पहुंची तो मस्जिद के मौलाना और उसके 2 भाइयों ने मकान खुद तोड़ने के लिए समय मांगा। उन्होंने छेनी हथौड़ी से तोड़ना शुरू किया लेकिन तोड़ नहीं पाए। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोज़र चलवाया। पूरा मामला असमोली थाना क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग का है। यहाँ 880 वर्ग मीटर तालाब की ज़मीन पर कब्जा कर मस्जिद और 3 मकान बनाए गए थे। मकान मस्जिद के मुतवल्ली मौलाना और उसके 2 भाइयों के हैं। अधिकारियों के मुताबिक 5 नवंबर 2022 को अवैध कब्जा चिन्हित किया गया था। कब्जेदार अबरार, असरार, बाबू और मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया गया। 14 नवंबर 2024 को मस्जिद कमेटी और तीनों भाइयों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद तहसीलदार ने 4 फरवरी 2025 को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया लेकिन तीनों भाई डीएम के पास पहुंच गए। कब्जा खाली कराने के लिए समय मांगा गया लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। प्रशासन 2 अक्टूबर 2025 को बुलडोज़र कार्रवाई के लिए पहुंचा लेकिन मस्जिद कमेटी और तीनों भाइयों ने खुद हटाने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा। इसके बाद भी मकान और मस्जिद नहीं तोड़ी गई। 4 जनवरी 2026 को प्रशासन फिर 4 बुलडोज़र लेकर गांव पहुंचा। हालांकि उस दिन कार्रवाई नहीं की गई। इसी दिन असमोली थाने के हाजीपुर में मस्जिद और मदरसा तोड़ा गया था। इस कार्रवाई में करीब 500 पुलिसकर्मी, 2 नायब तहसीलदार, 3 कानूनगो और 10 लेखपाल तैनात किए गए हैं। संभल के असमोली क्षेत्र के सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए, अवैध अतिक्रमण जो यहाँ राय बुजुर्ग में हुआ था उसी को डिमोलिश करने की कार्रवाई आज यहाँ की जा रही है, जो कि लगातार चल भी रही है। जो सरकारी भूमि पर ये मस्जिद का अवैध अतिक्रमण करके मस्जिद का निर्माण कराया गया था इसको हटाने का काम किया गया है। और आज कुछ जो मकान हैं उन मकानों का जो हिस्सा जो अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया है उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने मकान जद में आए? 3 मकान हैं जिनको भी फिलहाल नोटिस दिया गया है और उन्हीं को तोड़ने का काम आज किया है। सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है? ये यहाँ हमारे 5 थानों के SHOs हैं और यहाँ पे RRF है और महिला पुलिसकर्मी समेत हम तकरीबन 50 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं और जो हमारी लोकल यूनिट हैं वो भी यहाँ भ्रमणशील रह के अपना काम करते हैं। सर, सोशल मीडिया पे किस तरह की निगरानी? सोशल मीडिया पे लगातार मीडिया सेल हमारा जो निगरानी कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति खुराफात करता है तो निश्चित रूप से उसको कड़ा संदेश दिया जाता है। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत की जा रही है, जिसमें ग्राम समाज की भूमि पर सभी अवैध कब्जों को 90 दिन में हटाने का आदेश दिया गया था। हटाने की कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन लोगों के द्वारा अवैध निर्माण खुद हटाया जा रहा है। ये गाटा संख्या 682 है। 880 वर्ग मीटर तालाब की भूमि है, जिस भूमि पर इन लोगों के द्वारा कब्जा कर मकान बनाया गया है और इस पर फरवरी 2025 में धारा 67 की कार्रवाई की गई थी और इसके बाद इन्होंने अपीलेट कोर्ट में भी अप्रोच किया, परंतु अपीलेट कोर्ट से भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिली। उसी के क्रम में आज इनके द्वारा अपना कब्जा स्वयं हटाया जा रहा है। कुल कितने मकान हैं ये और कौन कौन है ये कब्जेदार? कोई मस्जिद का मुतवल्ली भी बताया जाता है? अबरार, असरार और बाबू 3 व्यक्ति हैं जिनके द्वारा कि ये कब्जा किया गया था और जो इन लोगों के द्वारा हटाया जा रहा है। हाँ, ये बात भी है कि इन्हीं लोगों के द्वारा एक रिजर्व लैंड पर एक बड़ी मस्जिद का निर्माण कराया गया था और रिजर्व लैंड पर ही इनके द्वारा तालाब की भूमि पर बैंक्वेट हॉल का निर्माण कराया गया था। इस प्रकार ग्राम समाज की संपत्तियों का उपयोग जो ग्राम समाज के हित में होना चाहिए वह इस व्यक्ति के द्वारा स्वयं किया जा रहा था। ऐसे में इनके विरुद्ध नियमानुसार धारा 67 की कार्रवाई की गई और आप लोगों ने भी जैसा कि बताया था, दिखाया था कि माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL योजित की गई 29-33 6 अक्टूबर 2025 को माननीय न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि ग्राम समाज के सभी कब्जों को 90 दिन के अंदर हटा दिया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय कार्रवाई करेगा। ये सारी प्रक्रियाएं उसी निर्देशों के क्रम में संपादित की जा रही है। तो क्या कुछ जुर्माना भी लगा है? हाँ, जुर्माना भी लगा है। जुर्माना की वसूली नियमानुसार इनसे की जाएगी। अच्छा, मस्जिद का अवैध अभी हिस्सा कुछ खड़ा हुआ है स्ट्रक्चर,
मस्जिद और बैंकेट हॉल को ग्राम सभा को हस्तगत करा दिया गया है। अब ग्राम सभा उस पर निर्णय लेकर के अग्रिम कार्रवाई करेगी। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मदीना और गौसुलबरा मस्जिद सहित मदरसे पर हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संभल में जो कुछ हुआ वह कोई सामान्य कार्रवाई नहीं है, ये सत्ता की बेरुखी और ज़बरदस्ती का खुला प्रदर्शन है। सांसद ने कहा कि ज़मीन के नाम पर लोगों को बेघर करना, धार्मिक स्थलों को तोड़ना और बाद में खबरों के जरिए सफाई देना सुशासन नहीं बल्कि डर का शासन है। संविधान बुलडोजर से बड़ा है, इंसाफ दूर और ताकत से नहीं बल्कि कानून से होता है। गरीबों और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सवाल पूछेंगे, आवाज़ उठाएंगे और चुप नहीं बैठेंगे। सांसद बर्क ने थाना एचौड़ा कंबो क्षेत्र के गांव सलेमपुर, सलारपुर और हाजीपुर में गरीबों के मकान बनाने के लिए आवंटित भूमि पर बनी मदीना मस्जिद, थाना असमोली क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग में नवीन परती की भूमि पर बनी गौसुलबरा मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर साझा किया है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।